Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about Wigner cipher. So, let m be the positive integer. Define p plain text, c ciphertext key, plain text ciphertext key, which is all belongs to Z26, जो कि आपके जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे ही डिनोट करती है, और m जो है वो मॉड है फॉर अ की आपकी अब क्या हुआ करेगी, एक सेट में होगी K1 K2 K3 KM। इट्स मीन डैट कि अब आपकी जो की है वो सिंगल नहीं रहेगी, हमारे पास की जो है वो चेंज हो गई है। सो सबसे पहले द रूल फॉर द इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में हम वाई निकालते हैं जो कि साइफर टेक्स्ट होता है। इंक्रिप्शन ई के अप्लाई करेंगे x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, जितने भी एक्सेस हैं उन सब के लिए आप ये काम करेंगे। सो करना क्या है, x1 में की1 को k1 को प्लस कर देना है, x2 में k2 को, x3 k2 k3 k4 अप टू सो ऑन kn। यानी कि हर x के अंदर आपने डिफरेंट टाइप की जो है वो की ऐड करनी है उसके करस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से अगर आपके पास डिक्रिप्शन करनी है तो डिक्रिप्शन का रूल है डी के करना है y1 y2 y3 ym y1 माइनस k1 y2 माइनस k2 y3 माइनस kt अप टू सो ऑन, वेयर ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन Z26। जितने भी हम ऑपरेशंस करेंगे Z26 में होंगे। सपोज m इज इक्वल टू 6 एंड द की वर्ड इज़ साइफ़र। जो की वर्ड है वो आपका साइफ़र है, यानी कि जो की है वो हमने साइफ़र ले ली। जो की जितने नंबर्स की होगी वो आपका m होगा। न्यूमेरिक इक्विवेलेंट साइफ़र का अगर न्यूमेरिक इक्विवेलेंट निकालें तो वो कुछ ये आता है, c के लिए 2 आता है, i पे 8 होता है, इसी तरीके से p पे जो है वो 15 7 4 17 अप टू सो ऑन, ये आपके पास ये बन जाएगा। फाइनली आपको प्लेन टेक्स्ट भी दिया गया है, दिस क्रिप्टो सिस्टम इज़ नॉट सिक्योर। ये हमारे पास एक मैसेज है जिसको आपने कन्वर्ट करना है, और इसका आंसर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है साइफर टेक्स्ट, इसका कुछ इस तरह से आएगा। सो इसको इसकी सोल्यूशन करनी है हमने। तो की आपकी क्या है, साइफर ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो सेट बन रहा है आपकी की का वो ये बन रहा है। अब हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, दिस क्रिप्टो, ये जो लिखा हुआ है THISCR, छः छः के सेट बना लेने हैं। तो सेट 1 दिस, और क्रिप्टो का CR हमने ले लिया, और उसके साथ आपने साइफर लिखा। अब क्या किया, जो दिस CR जो है इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो अल्फ़ाबेट के नंबर्स बनते थे वो लिखे, इसके नीचे साइफर की लिखी, इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद आपके पास रिज़ल्ट में एक नंबर आ गया। इस नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग जो भी अल्फ़ाबेट बनते थे वो आपने निकाल लिए और लिख दिए। अब सेट 2 बनाएं। सेट 2 जब आप बनाएंगे तो इसमें जो क्रिप्टो था तो CR यहाँ पे आ चुका था, और इप्टो जो है वो आ गया। 4 तो पूरे हो गए। आगे फिर सिस्टम है, सिस्टम का SY हमने ले लिया, उसके नीचे साइफर लिखा। इसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स अगर आप लिखेंगे ऊपर वाले के जो कि आपका टेक्स्ट था उसके ये आएंगे, और नीचे साइफर के करस्पॉन्डिंग ये आएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे ये सारे आ रहे हैं 26 23 34 21 22 टू 41। अब इसमें 26 भी ठीक, 26 के लिए भी इशू है, 23 का कोई इशू नहीं है, 34 का इशू है, 41 का इशू है। इट्स मीन डैट कि ये ग्रेटर दैन 26 है। जब ये ग्रेटर दैन 26 हैं तो इसको मॉड लगा के इसको स्मॉल करना पड़ेगा, तो इनके मॉड्स जो है वो नीचे लिए हुए हैं। 34 के लिए आपके पास 8 आएगा आर की वैल्यू, 27 के लिए 1 आ रही है तो बी आ जाता है, 35 के लिए 9 आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये 34 के लिए यहाँ पे किया हुआ है। 27 आ रहा था कहीं तो उसके लिए भी किया है, नेक्स्ट सेट में आएगा। इसी तरीके से 26 के लिए आप करें तो ए आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आएगा। जो 34 के लिए हमने यहाँ पे किया तो आई आ गया,
और 41 के लिए भी नीचे गया हुआ होगा। सो 41 के लिए भी आप कर लेंगे। इसी तरीके से आपने सेट 3 बनाना है। सेट 3 में अब जो सिस्टम था SY STEM ये आ गया, और आगे IS आपने इज़ ले लिया। उसके नीचे साइफर लिखा, उसके सिस्टम के जो रिमेनिंग थे उसके, और इफ़ के जो करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर्स आए थे उनको लिखा। एंड देन साइफर के जो आपके नंबर्स थे उनको आपने लिखा, दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद आपके पास रिज़ल्ट में कुछ आया। ये जो रिज़ल्ट में आ गए 27 को स्मॉल किया गया है, यहाँ से B आया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो 35 के लिए है, तो 35 के लिए J आ चुका है। तो ये आपका सेट 3 बन गया। इसी तरीके से सेट 4 है। सेट 4 के साथ ये काम करेंगे तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा। और फाइनली जब सारे सेट ख़त्म हो गए, सेट 5 बना हमारे पास, तो उसमें 3 नंबर्स आ रहे थे, तो साइफ़र के जस्ट 3 नंबर्स ले लेंगे, 8285। सही है। जो साइफ़र आपका जो की है उसकी की के भी स्टार्ट के ले लेंगे और उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। सो फाइनली जो आपके पास आंसर आया वो कुछ ये आया। सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस पे आपने ये सीखा कि व्हाट इज़ मीन बाय विग्नर साइफ़र, और विग्नर साइफ़र क्या होता है, और इसके इंक्रिप्शन के रूल क्या हैं, डिक्रिप्शन के रूल क्या हैं, और किस तरीके से आप साइफ़र टेक्स्ट बनाते हैं प्लेन टेक्स्ट से, यानी कि आप इंक्रिप्शन कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्रिप्शन का एक क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।